एवरीवन, आज हमारा 6 है स्कोर पाइथन प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए आगे के तीन क्वेश्चंस पूरे करते हैं। पर जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको समझाने में वक्त लेगा वो। तो चलिए मैं कोशिश करूंगी कि इसमें पूरी कर पाऊं, अगर नहीं कर पाई तो मैं उसको पार्ट 2 में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे दो क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो फाइंड कर सके सेकंड लार्जेस्ट नंबर को लिस्ट में। तो मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पर एक दिख रहा है ग्राफ, लिस्ट दिख रही है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स, इसे ही लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो नंबर्स की लिस्ट बोले कि हमने बना दी। अब इसके अंदर से अगर मैं आपसे बोलूं लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, आप सिंपली बोल दोगे 89 है। तो ये हो गया मेरा लार्जेस्ट नंबर। अब अगर मैं इसमें से बोलूं सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, आप सिंपली बोल दोगे 67 है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड लार्जेस्ट। इतना समझ आया आपको? अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि इसके इंडेक्सिंग करके बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 0 इंडेक्स पे रखा है 10। ठीक है, 10 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे और पहली इंडेक्सिंग 0 से दोगे और कहां तक के ले जाओगे, 0 के बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं जहां तक के जा रहे हैं। जैसे कि 0 पे 10 आ गया, 1 पे 23, 2 पे 45, राइट, एंड एज इट इज 4 पे 89। ये हो गया। और अब मैं अगर इंडेक्सिंग के थ्रू किसी लिस्ट के नंबर को निकालना चाहूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि 47 किस नंबर पर है, तो मैंने बोला कि लिस्ट में थर्ड इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वो मुझे दे दो। तो लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज है, 67 है। इस तरह से यहाँ पर लिस्ट में क्या आ गया, 67 आ गया। तो इस तरह से भी आप लिस्ट के वेरिएबल्स को रिट्राइव कर सकते हो। अब आप दूसरी चीज समझिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग समझो। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, तो ये स्टेटमेंट जरा पढ़ो जो मैंने हाईलाइट किया है। क्या बोल रहा है कि पाइथन में हम पीछे से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए अभी तक के हम नंबर काउंट कर रहे थे 0 से स्टार्ट करके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स के थ्रू बताओ, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पर अगर मैं पीछे से बोलूं तो आप कितने बोलोगे, -5। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग पीछे से -1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होगी। तो और वो भी -1, हम लास्ट वाले नंबर को -1 देंगे इंडेक्स, फिर उसके बाद वाले जो नंबर है उसको -2, एज इट इज जहां तक के जा रहे हैं नंबर। तो अब अगर मैं बोलूं कि मुझे माइनस इंडेक्सिंग के थ्रू कोई सा भी नंबर रिट्राइव करके दो, ठीक है। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज ऐसे करते हैं, आपको नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ लिस्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट है। तो आपको बस इतना पता है कि आपके बॉस ने बोला है कि आखिरी वाला जो एलिमेंट है लिस्ट में वो मुझे दे दो। तो आप क्या सिंपली क्या लिख दोगे, लिस्ट -1। तो आखिरी वाला एलिमेंट आपको निकल के आ गया आपके लिए। वैसे ही अगर मैं लिस्ट ऑफ इंडेक्स -2 लिखूं तो आप मुझे क्या दे दोगे, 67। अब आप बोलोगे कि मैम ये सब क्यों समझा रहे हो मुझे, इसीलिए क्योंकि आपने तो यहाँ पे बड़े आराम से मुझे सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट निकाल के दे दिया, लेकिन कंप्यूटर इतना आसान है क्या समझाना? नहीं, उसको तो पहले आपको लिस्ट सॉर्ट करके देना पड़ेगी। हमेशा लिस्ट सॉर्ट में नहीं रहेगी, जैसे कि ये सॉर्ट है। लिस्ट कैसे रहेगी, कुछ इस तरह से, ये डाल दिया आपने, पहले 89 डाल दिया, फिर 45 डाल दिया, सॉरी, हाँ 8 10 डाल देते हैं, 23 डाल देते हैं, 67। अब इस तरह से आप उससे मांगोगे कि अच्छा सेकंड लार्जेस्ट बता दो, तो उसमें पूरा सॉर्टिंग का एल्गोरिथम डालना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा नंबर्स को, तब जाके आएगा। लेकिन यही काम पाइथन में आसान हो जाता है। आप लिस्ट की मेथड को यूज कर सकते हो। कौन सी मेथड को यूज कर सकते हो, लिस्ट डॉट सॉर्ट। इसके अंदर आप लिस्ट को पास कर दो तो आपको वो सॉर्ट करके दे देती है। पर एक चीज आपको याद रखना है कि सॉर्टिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करके देती है। मैंने क्या बोला कि हमेशा किस में सॉर्ट करके देगी, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगी। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। मतलब इस तरह से देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है बिल्कुल,
10 के बाद 23 आ रहा है, उससे बड़ा 45 है, फिर उससे बड़ा 67 एंड 89। इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देगी। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगी तो आप इसमें आराम से पता लगा सकते हो कि लास्ट सेकंड पे जो नंबर है वही हमारा सेकंड लार्जेस्ट होगा। लिस्ट में लास्ट सेकंड एलिमेंट जो है वही मेरा सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूं? इसके लिए मैं यूज करूंगी नेगेटिव। क्या यूज करूंगी मैं? नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स यूज करूंगी। कैसे यूज करना है? ये से बस ये करवा देंगे हम तो प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं जल्दी जल्दी से। सो दीज आर द स्टेप्स जिसको हम यूज करके हमारा प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले स्टेप क्या कह रही है? लिस्ट बना दो। तो ये हमने यहाँ पर एक नंबर नाम की लिस्ट बना देते हैं। नंबर्स कुछ भी डाल दो आप, जैसे कि मैंने डाल दिया 10 डाल दिया पहले, फिर 99 डाल दिया, फिर 7 डाल दिया, फिर 67 डाल दिया एंड 88। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया, ये मैंने एक लिस्ट बना ली। अब उसके बाद क्या बोला उसने कि सॉर्ट कर दो लिस्ट को। तो लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो आपको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप सॉर्ट लिस्ट रखोगे। तब हम सॉर्ट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि एक लिस्ट की ही मेथड है, और लिस्ट की मेथड्स किस तरह से काम करती हैं वो देखिए आप। ये मैंने यहाँ पर लिखा नंबर्स, मैंने मेरा लिस्ट का नाम रख दिया, डॉट लगाया, सॉर्ट यूज कर दिया, सॉर्ट मेथड यूज कर दी। इसमें मैंने कुछ पास करा है? नहीं पास करा है। अभी आप देखिए इससे क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको प्रिंट करवाया है क्या? नहीं प्रिंट करवाया, तो कैसे पता चलेगा? पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देती हूँ अब की बार मेरे नंबर्स को। अब मैं अगर इसको, ये क्या हो गया, अब मैं आपको इसको प्रिंट करवा कर दिखाती हूँ। देखिएगा आप, देखिए सॉर्ट हो गई। 6 के बाद 10 आ रहा है, 10 से बड़ा नंबर 67, फिर उसके बाद 88, फिर उसके बाद 80, 99। ये कमाल है पाइथन का, इससे हमने फटाफट सॉर्ट कर लिया। अब अगर मैं इसी को फिर से करके बताती हूँ, अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें सेकंड लार्जेस्ट कौन सा? अब बोलोगे इंडेक्सिंग में -2 इंडेक्स पे जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। बिल्कुल, तो सीधे डायरेक्ट वही प्रिंट करा देते हैं ना। लास्ट स्टेप में आप क्या करवा दोगे? आप प्रिंट करवा दोगे। किसको प्रिंट करवा दोगे? नंबर्स में। ये कभी बंद करना है मुझे इसका ये फीचर। नंबर्स में आप प्रिंट करवा दोगे। इंडेक्स कैसे प्रिंट करवाते हैं? ऐसे। ठीक है, लिस्ट का नाम दो और उसके साथ उसका इंडेक्स। अब आप देखिए आ गया 88, यही सेकंड लार्जेस्ट था। तो इस तरह से ये काम करा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो काउंट करे नंबर ऑफ डिजिट्स को एक इंटीजर में। मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये डिजिट है। अब मैं आपको बोलूं कि ये कितने नंबर का ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट्स हैं, अब सिंपली बता दो कि 3 है, राइट। पर कंप्यूटर में डिजिट्स को काउंट करने के लिए पहले वो डिजिट्स को बांटेगा, तोड़ेगा, नंबर को तोड़ेगा डिजिट्स में, सिंगल सिंगल डिजिट्स में, राइट। और फिर उसके बाद वो उसको काउंट करते जाएगा। तो देखो, तोड़ने के लिए हमेशा क्या यूज होता है? ये यूज होता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। इससे क्या होती है? लास्ट डिजिट हटते जाती है। ठीक है, लास्ट डिजिट आ जाएगी और लास्ट डिजिट हम स्टोर कर देंगे। तो समझ आया? लास्ट डिजिट के लिए काम। इससे तो हो जाएगी आपकी लास्ट डिजिट रिमूव भी हो जाएगी और साथ साथ में आप काउंट भी करते जाओगे। अब उसके बाद आप क्या करोगे? सिंपली काउंट करवा दोगे। और ये कब तक के करोगे आप? जब तक के नंबर आपका 0 नहीं हो जाता। देखिए तो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं और उसको 0 रख देते हैं। इसी से हम काउंट करेंगे, काउंट वेरिएबल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक नंबर ले लेते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिख दिया मैंने, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक लूप लगा लेते हैं। और लूप कब तक के चलना चाहिए? कि जब तक कि मेरे नम की वैल्यू 0 नहीं हो जाए और 0 से छोटी नहीं हो जाए, मतलब नेगेटिव में नहीं चले जाए। तो मतलब एक तरह से नंबर जब तक के बड़ा है तब तक के चले। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे नंबर को तोड़ना है। तो मैंने एक डिजिट नाम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर में ये नंबर को तोड़ते गई।
और फिर इसके बाद में लास्ट में जो काउंट है मेरा, उसको मैंने क्या करा, प्लस इक्वल्स टू में 1 करते गई। मतलब काउंट की वैल्यू हर बार जितनी बार लूप चले उतनी बार प्लस करते जाना। और नंबर को मैं क्या करते गई, नंबर के अंदर के पीछे के नंबर को मैं रिमूव करते गई। तो ये मैंने लिख दिया नंबर इक्वल्स टू नंबर 10। अब मुझे आप ये बताइए कि इसको करने की जरूरत है क्या, मेरे को लास्ट डिजिट चाहिए क्या? नहीं चाहिए, मुझे तो बस काउंट चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बस ये करेंगे कि ये लाइन को उठाएंगे और इस लाइन को यहां कर देंगे पेस्ट, और इसको यहां से कट कर देंगे। अब चलिए चलाते हैं और देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर काउंट को प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले हम खुद ही काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं और उससे पहले इसको कर देते हैं हम कमेंट। चलिए, हाँ 6 आ गया। 6 कितना इजी था, राइट, ऑफ कोर्स इजी था। चलिए, अब क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं हुई है तो हम नेक्स्ट वाले प्रोग्राम पे चले जाते हैं हमारे। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रिंट करना है सारे के सारे आर्मस्ट्रांग नंबर को बिटवीन 1 से लेकर 1000 तक के। जब 1 से लेकर 1000 की बात आती है तो आपको पता होता है कि आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा कि आर्मस्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, सिंपल नंबर निकालने के लिए आप एक लूप लगा दोगे और उसका रेंज क्या रखोगे, 1 से लेकर 1000 बोला है तो आप 1001 रखोगे, राइट। तो ये रख दिया, इतना समझ आया आपको। अब फिर उसके बाद देखो आर्म स्टम्प नंबर होता क्या है, पहले उसको समझो। आर्म स्टम्प नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें उसके हर एक डिजिट का क्यूब करने के बाद उन सारे डिजिट्स को प्लस करो और उसका जो सम आए वो इक्वल हो उसके नंबर से। समझ में आ रहा है? नहीं आया? ठीक है, ये देखिए 153 लिया मैंने। अब मैंने पहले 1 का क्यूब निकाला जो 1 होगा, ठीक है। फिर मैंने 5 का क्यूब निकाला, कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर लिया 3, उसका क्यूब निकाला, कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो जाएगा, 27, 3 3 9 9 3 27। अब फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, इन सब के जो क्यूब आए हैं उनको प्लस करते जाऊंगी। देखिए कैसे करा, 1 प्लस 125 प्लस 27। अब इसको प्लस करने के बाद आंसर क्या आता है वो देखिए आप, आंसर आया 153। अब ये जो भी आंसर आया है, अब हम चेक करेंगे क्या ये आंसर एक्चुअल नंबर के इक्वल है। एक्चुअल नंबर भी 153 था और इसका आंसर जो निकला है सम करने पर वो भी 153 है। तो कैसे चेक करेंगे, 153 डबल डबल इक्वल्स टू में 153, जी हाँ ये तो इक्वल है। तो आप इसको क्या घोषित कर दोगे कि ये आम स्तंभ नंबर है। पर हर एक नंबर के हर एक डिजिट का क्यूब का सम हमेशा सेम नहीं होता है, मतलब कि हर एक नंबर आम स्तंभ नंबर नहीं होता है। और आम स्तंभ नंबर है या फिर नहीं है यही हमें चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक ओरिजिनल नंबर चाहिए और उस ओरिजिनल नंबर को मेरे को एक अलग टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा जिसके साथ मैं सारी गेम कर सकूं। ठीक है, तो इतना तो आपको इससे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर नम को स्टोर करवा दिया। अब मैं पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज करूंगी टेम्प वेरिएबल का। ठीक है, अब आप 2-3 चीजें वो समझिए कि मैं इसमें सम भी करवा रही हूँ। सम करवाने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ता है और उसको डिफाइन करना पड़ता है 0 से। इतना भी समझ आया? ठीक है, अब उसके बाद अब देखो कि आप नंबर के डिजिट्स को अलग अलग कैसे करोगे, अलग अलग करोगे नंबर के डिजिट्स को और फिर उसके बाद उसका क्यूब निकालोगे। तो कैसे करोगे आप, उसके लिए लोगे आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करोगे। कैसे करते हैं इसमें, सिंपल ये कर देते हैं num परसेंट 10, इससे आपको लास्ट डिजिट मिल जाता है नंबर का और उस लास्ट डिजिट से आप क्या करते हो, फिर उस लास्ट डिजिट से अपन उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, एक डिजिट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ओके। और जैसे कि मैंने बोला था कि हमें सब सारे के सारे जितने भी गेम करेंगे हम किसके साथ करेंगे, टेम्प नाम के वेरिएबल के साथ। ठीक है, इससे मैंने क्या निकाला, लास्ट डिजिट निकाला है।
इससे क्या निकाला है मैंने, इससे निकाला मैंने लास्ट डिजिट, डिजिट निकाला। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, उस डिजिट का निकालूंगी मैं क्यूब। कैसे निकालते हैं उस डिजिट का क्यूब? उस डिजिट का क्यूब निकालने के लिए आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जो ऐसा होता है, इसके ऊपर जो होता है ए और उसके बाद में डाला कॉमा बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर बी। तो इसका हम यूज करने वाले हैं, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। जो हमारा डिजिट आया, राइट, उस डिजिट के ऊपर ये ऑपरेटर लगा देंगे और 3 लिख देंगे। मतलब कि अब हर डिजिट का 3, हर डिजिट की पावर 3 तक के उसका क्यूब निकल जाएगा। इससे हमने क्यूब निकाल लिया। अब इसी को हमें प्लस करना था किसमें, सम में। जी हाँ, इसको हम सम में प्लस करके सम में ही स्टोर करवा देंगे और सम को अपडेट करते जाएंगे हर बार। क्योंकि मेरा सम 0 है, तो पहले स्टेप में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पहले स्टेप में ये होगा 0 प्लस सम निकालूंगी मैं, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 0 प्लस 5 इक्वल्स टू में 5 आ जाएगा। ऐसे, इतना समझ आया? क्या कर रहे हैं हम? क्यूब निकाल रहे हैं, क्यूब प्लस करवा रहे हैं, क्यूब ऐड करा रहे हैं। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लूंगी मैं। नेक्स्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे नंबर को छोटा करना है। जो मेरा ये टेम्प नाम का वेरिएबल है, उसमें से मुझे रिमूव करवाना है उसका पिछला वाला नंबर, ताकि मुझे एक नया लास्ट नंबर मिल सके। नंबर को छोटा करवाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? कुछ नहीं करना पड़ता है, उसी नंबर के अंदर ऑपरेशन लगा दो फ्लोर डिवीजन के साथ। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह तफसील से समझाया, तो उसको देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव होता है। अब आप बताइए ये कितनी बार चलेगा? एक बार। क्यों? पर मुझे कब तक के रिपीट करना है ये प्रोसेस? तब तक उसका सम करते जाएगा और आखिरी में जो टेम्प है उसकी वैल्यू में से लास्ट डिजिट को रिमूव करते जाएगा। ठीक है, अब ये सब करने के बाद मुझे लास्ट में क्या चाहिए? जब ये प्रोसेस पूरी हो जाए तब मुझे सिंपली ये करना है, मुझे बोलना है इफ सिंपली कि अगर मेरा जो नंबर है डबल डबल इक्वल्स टू आया सम के, तो प्रिंट करवा दो नंबर को, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे ही वाइल लूप से बाहर आए वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आर्म स्टॉर्म नंबर कितने निकले? 370, 371, 407। दीज आर द आर्म स्टॉर्म नंबर। ओके, चलिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें सम को कंपेयर करवाना है किससे? नंबर से। पहले हम क्या करवा रहे थे, ये गलती हो गई थी, इसलिए वो सही से रिपीट करना है जब तक कि मेरा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चाहे तब तक